बेबसी के दिन क्या होते हैं ये तो वही बता सकता है जिसने बेबसी के दिन गुजारे हों। एक युवा लड़का जो बचपन से तिल तिल जाति का दर्द झेल के बड़ा होता है और जवानी पे भी किस्मत साथ नहीं देती और बेबसी में ही ज़िंदगी काटनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी है अनिल कुमार की। अनिल कुमार जो 32 साल का एक युवा लड़का है, मेहतर जाति से आता है। बुंदेलखंड के जालौन जिले के बीहड़ क्षेत्र के बसे गांव देहलखंड का रहने वाला अनिल मेहतर समुदाय से आता है। अनिल अपने गांव जहाँ पे रहता है वहाँ लगातार उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है। जाति के भेद और जाति के दर्द ने उसको स्कूल से बाहर रखा, पढ़ाई भी नहीं कर पाया। थोड़ा बड़ा हुआ तो सोचा अब क्या करेंगे, क्योंकि बचपन में ही अनिल के सर से उसके पिता का साया उठ गया था। माँ गांव में घर घर जाती, मानव मल उठाती, फिर आती, फिर उस घर से जाकर के खाना लाती और अपने बच्चों को खिलाती। अनिल सुबह सो के नहीं जग पाता कि माँ पूरे गांव में घर घर जा कर के मैला उठा के आ जाती। फिर माँ उसी डलिया और झाड़ू को घर में रख के एक दूसरी डलिया और कटोरी लेकर के उन घरों में जाती और वहाँ से राशन मांग के लाती। तब तक अनिल जगता, तब तक उसके लिए खाना भी आ जाता और वही मांग के लाया हुआ खाना, नमक और रोटी खा के अनिल बड़ा हुआ। 2016 में अनिल ने सोचा गांव में अब कुछ रखा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है और 10 छोटे बड़े भाई बहन की जिम्मेदारी अनिल के पास थी। लिहाजा अनिल ने अपने गांव से पलायन कर दिया और पहुंच गया दिल्ली नोएडा की चमचमाती दुनिया में। यहाँ क्या करते, कई दिन तक काम की तलाश करता रहा, काम नहीं मिला। एक दिन अनिल के एक दोस्त ने कहा चलो मैं आपको एक कंपनी में काम दिला देता हूँ। अनिल को एक कंपनी में काम मिल जाता है और वहाँ चौकीदारी करने लगता है। 8,000 रुपये मिलने लगते हैं। अनिल को लगा मुझे दुनिया का सबसे बड़ा काम मिल गया है, अब 8,000 रुपये में मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट सकता हूँ। लिहाजा होली के टाइम पे अनिल घर आया, अपनी माँ से कहा माँ ये काम बंद करो और हमें नौकरी मिल गई है, हम दिल्ली में नोएडा में रहेंगे और वहीं पे अपने बच्चों को, अपने भाइयों को पढ़ाएंगे और आपकी भी देखभाल करेंगे। फिर क्या था, एक माँ के लिए इससे अच्छा दिन क्या होगा। उसने ये काम बंद किया और अपने बच्चे के साथ नोएडा चली गई। नोएडा में रह के एक परिवार हंसी खुशी रहने लगा। लेकिन किस्मत कहें या बदकिस्मत कहें या बेबसी कहें या फिर कुदरत का कहर कहें, पूरे देश दुनिया में कोरोना की लहर दौड़ गई और पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। जितना अनिल ने कमाया था सारा पैसा खर्चा हो गया। अब करें क्या, कैसे ज़िंदगी काटें। इधर लॉकडाउन इतना बढ़ा कि पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हो गया और पूरे देश से लोग अपने अपने घरों के लिए पलायन करने लगे, वापस लौट के अपने घर को जाने लगे। अनिल के पास इतना पैसा था वो 1 महीने में खर्च हो गया। अब घर कैसे जाएं, कंपनी से मांगा, कंपनी मालिक ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, कंपनी बंद हो गई है, लॉकडाउन लगा है, हम कुछ नहीं दे सकते। अनिल की बेबसी फिर से बढ़ गई। क्या करें, मरता क्या ना करता। अनिल ने पूरा परिवार के साथ मजबूरन पैदल निकलना स्वीकार किया और एक दिन सुबह अनिल जितना भी था पैसा उसको लेकर के और अपने दोस्तों से 3,000 रुपये का कर्जा लेकर के वहाँ से चले। रास्ते में खाने में ही वो पैसा ख़त्म हो गया, साधन कुछ मिला नहीं, तो नोएडा से पैदल चल चल के वो अपने गांव बुंदेलखंड के लिए चल पड़े। रास्ते में खाना नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, पैदल चलते चलते जो छोटे भाई बहन थे छाले पड़ गए। कई जगह कई रातें ऐसे खुले आसमान के नीचे भूखे पेट गुजारी और रास्ते में पड़े हुए ये जो नाली का पानी पी करके ज़िंदगी को काटा। जब अनिल के साथ हमने बातचीत किया तो उन्होंने जिस तरीके से अपने दर्द को बयां किया उसको कह पाना भी मुश्किल है कि वो भी बेबसी के दिन हमने कैसे काटे हैं। जिस दुनिया से निकल के मैं गया था दिल्ली शहर, इस कोरोना ने मुझे फिर से वहीं लाके उसी नरक जाल में खड़ा कर दिया जहां हमारी माँ मैला उठाने के काम
को मजबूर थी करने के लिए, और मैं भी यहाँ पर अपनी बेबसी के दिन काटता था, क्योंकि मैं मेहतर जाति से हूँ। कोई रोजगार धंधा यहाँ कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे कोई छूता नहीं है, मेरे दिया हुआ खाना कोई नहीं खाता है, मेरा छुआ हुआ पानी कोई नहीं पीता है। तो इस जाति के दंश को झेलते हुए मैं बड़ा हुआ था, बाहर गया था कि कुछ करेंगे, लेकिन कोरोना ने ऐसा किस्मत पलटी कि फिर से मुझे गांव आना पड़ा। आज अनिल और अपने पूरे 10 बहन भाइयों के साथ, माँ के साथ अपने गांव आ गया है। अब गांव में माँ फिर से वही मेला ढोने के काम के लिए मजबूर हो रही है, क्योंकि गांव में कोई साधन नहीं है। जब अनिल पैदल चल करके नोएडा से अपने गांव आया, तो गांव में वालों को पता चला कि अरे ये मेहतर चला गया था फिर आ गया है। गांव वालों ने फरमान जारी किया, नहीं अभी गांव में नहीं आओगे, गांव के बाहर रहोगे, कोरोना लेकर के आया है। हमें 16 दिन गांव के बाहर स्कूल में भूखे रहना पड़ा, कभी कभार कुछ खाने को मिला, कभी नहीं भी मिला। इस तरीके से इस जिंदगी के बेबसी के दिन काटे अनिल अपने घर में कोई दूसरा साधन नहीं है काम करने का, और इस लॉकडाउन ने इतना तोड़ दिया कि उसकी जवान बहन जिसकी शादी करनी थी वो शादी भी नहीं हो पाई। जवान बहन की शादी का बोझ, अपने 9-10 भाई बहनों के आजीविका का बोझ, और माँ की देखभाल का बोझ, क्योंकि कभी भी दुख तकलीफ हो जाए तो कोई पैसा नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं। गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, अपना कोई स्वरोजगार कर नहीं सकते, क्योंकि जाति का ऐसा जहर है कि जाति ही नहीं। जब भी कोई बात आती है और जाति का नाम आता है तो लोग ही दूर चले जाते हैं, छूते नहीं हैं। इस जाति के दंश ने, जाति के कहर ने अनिल की ज़िंदगी को और भी बेबस बना दिया है। ये अनिल जिस तरीके से बेबसी की ज़िंदगी अपने गांव में काटने को मजबूर हैं, उस तरीके से तमाम अनिल जैसे लोग जो पलायन करके बाहर गए थे, इस कोरोना महामारी ने फिर से उनको वापस अपने गांव में ला दिया है। और यहाँ रोजगार है नहीं, कहने के लिए तो मनरेगा स्कीम है, सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी स्कीम है, लेकिन इन तक वो स्कीमें अभी भी नहीं पहुँची हैं। गांव में मनरेगा में भी काम नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, मजबूरी में पलायन करके जाना पड़ता है। आज भी अपनी परिवार के आजीविका का संकट अनिल के पास पड़ा हुआ है। राशन भी नहीं है, राशन कार्ड बना है तो समय पर राशन नहीं मिलता है। 10 लोगों का परिवार कैसे चलाएं, अपनी बहन की देखभाल, बहन की शादी कैसे करें, और माँ की देखभाल कैसे करें। इन तमाम बेबसी में अनिल आज दिन रात संघर्ष करते हैं। अनिल के साथ जब बातचीत किया तो अनिल कहते हैं कि काश मैं इस जाति में पैदा नहीं होता तो शायद हम भी अपने गांव में सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जी सकते थे। आज तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी का कि हमें बेबसी में अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ रही है। ये कहानी अनिल की ज़रूर है, लेकिन तमाम ऐसे युवाओं की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होती नज़र आ रही है जो लगातार अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।